में ईश्वर नहीं है, परमेश्वर नहीं है, ऐसे बोलने वाले लोग, कई लोगों ने यीशु को ग्रहण करके यीशु का प्रचार आज कई लोग करते हैं और सेवकाई से चले जाकर सांसारिक मार्ग में गए हुए लोगों के लिए जरूर प्रार्थना करें। यीशु मसीह को इनकार करके चले हुए लोगों के लिए प्रार्थना करें और सांसारिक बातों में गए हुए लोगों के लिए प्रार्थना करें। अगली जो बात है, ये आजकल बहुत हो रहा है। दूसरी तीमुथियुस की किताब में अगर हम देखे जाए, परमेश्वर की वचन की प्रचार में विरोध करने वाला बहुत है। दूसरी तीमुथियुस अध्याय 4 उसकी 15 वचन और उसके 14 वचन जरा पढ़िए, 14 वचन। तू भी उससे सावधान रह, क्योंकि उसने हमारी बातों का बहुत ही विरोध किया है। मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि इसका उसको लेख देना न पड़े, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा। मैं बताता हूं, 14 वचन में सिकंदर कत्तेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की हैं। इसने किया हुआ जो बुराई यही है, प्रभु उससे काम के अनुसार बदला देगा। मलयालम बाइबल में लिखा है, मेरा प्रचार की विरोध किया, तू भी उसे सावधान रहे, क्योंकि उसने हमारी बातों का बहुत ही विरोध किया। आज परमेश्वर की प्रचार की विरोध में अनेक लोग हैं, वास्तव में उनको मालूम नहीं है वो क्यों विरोध करते हैं का। कई लोगों ने ऐसे कहते, मैंने कल भी एक वीडियो देखा, केरल की बात है, केरल में वो कहते हैं यहाँ प्रचार नहीं करना, यहाँ यीशु मसीह के बारे में नहीं बोलना। कई लोग उस समय देखिए, जब वो यीशु मसीह की प्रचार की विरोध करते हैं, उस समय प्रभु के दास लोग जब सब साइलेंट हो जाते हैं, डर जाते हैं, शैतान की शक्ति उनमें आकर वो कहता है यहां प्रचार नहीं करना, इस देश में प्रचार नहीं करना। मैं याद करता हूं 2005 में केरला में एक जगह पर हम लोग प्रचार कर रहे थे और हम लोग सारे पास्टर्स लोगों को आकर एक ने कहा ये हमारा देश है, यहाँ पर प्रचार नहीं कर सकता। आज परमेश्वर की वचन की विरोध करने वाला, परमेश्वर की वचन की प्रचार की विरोध करने वाला, परमेश्वर की संदेश की विरोध करने वाले लोग बहुत, ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे तो उनको परमेश्वर विश्वास में लाएगा। सबसे बड़ी उदाहरण है पौलुस के बारे में हम जानते हैं। मेरे प्रियो, पौलुस ने बहुत प्रभु के लोगों का विरोध किया। आमीन, हालेलुया। प्रभु के लोगों को, प्रभु की दासों को उन्होंने विरोध किया। स्टीफानस को, जब स्टीफानस प्रभु के दास मारे गए, वहां पर वो आमीन उनकी वस्त्र की रखवाली किया और वहां पर वो बैठा था। लेकिन पौलुस अनेक लोगों को सताया, प्रभु की कलीसिया को सताया, लेकिन एक समय प्रेरित पौलुस फिर कर आया, अनेक आत्माओं को उन्होंने जीता। प्रेज द लॉर्ड। अनेक पौलुस की 3 मिशनरी जर्नी के बारे में हम जानते हैं। पौलुस एफेसुस में, कुरिन्थियों में, गलातियों में, कई जहां उन्होंने कलीसिया स्थापना किया। आमीन, हालेलुया। पौलुस के एक चेले था तीमुथियुस, लेकिन पौलुस जो लोग आज प्रभु उनको टच करने के लिए परमेश्वर से आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं, आमीन, कई लोग हैं परमेश्वर की वचन की विरोध करते हैं, उनको मालूम नहीं है वो किस कलीसिया को तोड़ फोड़ करते हैं, प्रभु के दासों को मारते हैं, प्रभु की आमीन हालेलुया दासों को बंदी बना। परमेश्वर एक हालेलुया बहुत बड़ा प्रेज लॉर्ड बदलाव और छुटकारा देने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज लॉर्ड। क्या प्रार्थना करेंगे? विरोधियों के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारी एक प्रभु के दासों को प्रतिदिन उनकी कई बार आमीन हालेलुया जो सताने वाला लोगों के लिए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर उनको अच्छा बुद्धि दे, समझ दे, ताकि वो प्रभु के मार्ग को पहचानने के लिए हम प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार ये 5 विषयों के साथ हम प्रार्थना करने के साथ अगला जो विषय है ये बहुत जरूरी है।
कई लोग परमेश्वर के चरणों से खोए हुए, बहुत मुश्किल है, खोए हुए भेड़ को ढूंढना बहुत मुश्किल है। हम तो भवानी मंडी में भी कई खोए हुए भेड़ को ढूंढा, कोटा में उससे 100 गुना से अधिक खोए हुए भेड़ को ढूंढते रहते हैं। लेकिन कुछ साल पहले कोटा के अंदर 12 घंटे की प्रेयर हुई थी, 12 घंटे की प्रेयर हुई थी। उस 12 घंटे की प्रेयर में इस विषय के लिए हमने रख के प्रेयर किया। जितने लोगों के लिए हमने प्रेयर किया वो सारे विश्वासी लोग पीछे से वापस आ गया कलीसिया में। खोए हुए लोग हैं, खोए हुए विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर को छोड़ के चले जाते हैं, आपको मालूम है। और पास्टर साहब ढूंढेंगे तो विश्वासी नहीं मिलता। उसके लिए एक उदाहरण है, लूका सुसमाचार 15वीं अध्याय का पहला वचन, खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। आमीन, आपको मालूम है तब उसने उनसे ये दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसको 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे। खोई हुई भेड़ को हम भी ढूंढते हैं लेकिन मिलता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, खोई हुई भेड़ को ढूंढते हैं। आमीन, आमीन। खोई हुई भेड़ मतलब परमेश्वर की चरणों से दूर हुए लोग, परमेश्वर की संगति से दूर हुए लोग, परमेश्वर की चरणों से बिल्कुल अलग। हालेलुया। ये संडे, कल संडे रविवार है और आराधनाओं में अनेक लोग, बहुत से लोग आराधना में, कई जहां पर अगर हम देखे जाए कोई हुई भेड़, ये कहाँ खो जाते हैं? जंगल में खो जाते हैं। आपको मालूम है जंगल में कौन रहता है? आपको मालूम है दाऊद के समय पर एक भेड़ को भालू और शेर आकर उनको फाड़ करने के लिए प्रयास किया। दुष्ट शैतान ये दुनिया में परमेश्वर की चरणों से अलग किए करता है। मैं याद करता हूं, खोई हुई भेड़ जैसे अनेक परिवार आज हमारे आसपास हैं, उनके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। खोई हुई भेड़ के लिए परमेश्वर की चरणों से छोड़कर, परमेश्वर की मार्ग को छोड़कर अलग किए हुए, अलग हुए अनेक लोगों के हमें प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। शायद मेरा संदेश आज आपको समझ में नहीं आया होगा। मैं एक बहुत बड़ा धन लाभ की संदेश नहीं बोल रहा हूँ, कुछ मुख्य संदेश आज आपके सामने शेयर करता हूँ। कितने लोग विश्वास करते? सबका विश्वास चले गया? हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, हालेलुया, हालेलुया। ये सब हमारे भेड़, कुमार जी भी हमारे द्वारा विश्वास में आए हुए और अनिता दीदी है, ये सब हमारा कोई हुए भेड़ तो नहीं है कोई हुए भेड़ तो आएंगे, है ना कल्पना मैडम? कोई हुए भेड़ के लिए हम प्रेयर करेंगे। कल्पना मैडम कोई है क्या? है ना? अनेक लोग, कोई हुई भेड़, अनेक लोग है, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। तो 99 को भी जंगल में छोड़कर उस खोई हुई भेड़ को जब तक मिल ना जाए तब तक खोजता ना रहे। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ चले गया? आज हमारे परिवार में कोई भेड़ है, प्रभु की संगति से दूर हुए कोई हुई भेड़ है, बताना नहीं है, फिर भी समझ लेना, अगर है तो उनके लिए प्रेयर करना। हमारे परिवार उनसे कोई है, हमारे कलीसिया में है कोई लोग, प्लीज लो। आपको मालूम है मेरे प्यारों, आज अनेक लोगों को चंगाई प्राप्त करते हुए चले जाते, मकान मिल गया, गाड़ी मिल गया, लाड़ी मिल गया, मकान मिल गया, चले गए, फिर प्रभु नहीं चाहिए। वास्तव में प्रभु हमारे लिए किस लिए जीवन दिया? अंत तक विश्वासी योग्य रहे। हमें प्रभु की, हमें हालेलुया, प्रभु की चरणों में हमेशा विश्वासी योग्य रहे, प्रभु को कभी नहीं छोड़े। मैं एक बात में कड्डी बहुत जोर से शिक्षा देता हूँ। मैं संडे को भी यही शिक्षा देता हूँ, विश्वासियों के घर में बोलता हूँ, कोई हुई भेड़ यानी परमेश्वर के मार्ग छोड़कर हमें कोई रास्ता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के पीछे आओ, सारे रास्ताएं परमेश्वर में देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है धन कमाना है तो हमारे लिए कई रास्ताएं मेरे प्यारों। ये राजस्थान में हमें रहने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम राजस्थान में, यहाँ पर इस मरुभूमि में, इस जंगल में, इस राज्यों में, इस कोटा शहर में, इस अन्य देश में प्रभु के नाम के लिए हम इसलिए खड़े हैं, कोई हुई आत्मा को बचाने के लिए, कोई
कोई हुई आत्मा की बचाने के लिए। आपको मालूम है राजस्थान में कम से कम ऐसे कोई भी जगह नहीं है मैं जहां पर भी नहीं गए हूं। हर जहां पर भारत की ऑलमोस्ट राज्यों में, ऑलमोस्ट जहां में जा चुका है प्रेयर के लिए। कारण क्या है? कोई हुई भेड़, हमारे अंदर एक आत्मा की बोझ है लोगों की प्रति, लेकिन है कोई हुई भेड़ जब तक मिल ना जाए उनके लिए हमें प्रार्थना करना है। आज अनेक लोग और घर में जब हमें वो मिल जाती है तब वो बड़े आनंद के साथ कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी कोई हुई भेड़ मिल गई है। प्रार्थना उसके लिए होना चाहिए। आज कितने लोग प्रेयर करेंगे? विश्वास परमेश्वर के चरणों से दूर हुए अनेक लोग प्रभु के चरणों में वापस आने के लिए हमें प्रार्थना करना है। प्रभु के चरणों में वापस आने के लिए हमें प्रार्थना करना है, हमें प्रेयर करना है। प्रभु के चरणों में वापस आने के लिए हमें प्रार्थना करना है। प्रभु के चरणों में वो वापस आने के लिए हमें प्रार्थना करना है। अगला है प्रेज द लॉर्ड। अनेक लोग प्रभु के चरणों में और आमीन प्रेज द लॉर्ड बपतिस्मा लेते हुए परमेश्वर के चरणों से कई लोग चले जाते हैं आज वास्तव में। और कई लोग ऐसे शादी के लिए बपतिस्मा लेते हैं हमारे इधर, और कई लोग किसी ने कहा बपतिस्मा तो है ही नहीं है। किसी ने मेरे को कहा, एक बार एक बहन ने कहा मेरे को, मैं सर्दी में बपतिस्मा नहीं लूंगा, गर्मी में लूंगा बपतिस्मा। मैंने बोला ठीक है गर्मी में लो बपतिस्मा। गर्मी में बपतिस्मा लेने के लिए पानी में टैंक में पानी भरकर उनके लिए इंतजार करते रहा और उपवास वगैरह करके वो सिस्टर उस दिन डर मार के आई नहीं, क्योंकि वो सिस्टर ने सोचा ये तो और ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो। और कई लोगों ने कहा हमने 2 बार बपतिस्मा लिया, ऐसा नहीं है। और हमें एक बार अगर बपतिस्मा जो छिड़के हुए जो पानी के वो हमें पिछलो हमें जो बपतिस्मा लेने के बाद यीशु मसीह के बारे में अगर हम देखते हैं और डूब कर पानी में डूब कर यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। मैं कहने का मतलब पानी में डूब कर बपतिस्मा लेकर हमें उस बपतिस्मा लेने के समय जब हम उनके सिर में हाथ रख के एक बात बोलते हैं, अंत तक विश्वास योग्य रहे जीवन की मुकुट पाएगा। लेकिन एक हफ्ता भी वो विश्वास योग्य नहीं रहते कुछ लोग एक हफ्ता भी नहीं रहते, क्योंकि बपतिस्मा हो गया और वो परमेश्वर को छोड़ के चले जाते। बहुत लोग हैं, कम से कम 22 से 23 लोगों का मैंने बपतिस्मा दिया, उनमें से कम से कम और 8-10 दिन तो पता नहीं है कोई बेड के समय चले गए। इसलिए उन लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है। वे एक खेल के समान लेते हैं बपतिस्मा, वजन नहीं, भय भक्ति के साथ परमेश्वर को छोड़कर चले गए हुए तमाम लोगों को प्रभु इन दिनों में छूने के लिए हम प्रार्थना करना है। अगला है 8वीं जो पॉइंट है, आज अनेक लोग गलत उपदेशों की एडिक्शन में है। प्रेरितों की किताब 20वीं अध्याय का 29 में हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने की टेढ़ी मेढ़ी बातें हमें कहेंगे। आज कलीसियाओं में देखो, मैं विश्वास करता हूं हमारे कलीसियाओं में नहीं, कलर लाइट वाला कलीसिया। कई कलीसियाओं में कलर लाइट, पादरी साहब प्रचार करेगा तो पीछे पादरी साहब के पीछे दुआएं निकल रही है और कलर लाइट आ रही है, नाच रहे हैं। कलीसिया को क्या करके रखा है मुझे मालूम नहीं। कलीसिया में प्रेज द लॉर्ड योग्य वस्त्र ना पहनकर कलीसिया में आने वाला, खास तौर पर प्रचार करने वाला प्रभु की दास के बारे में भी देखो मेरे प्यारों। कलीसिया में गलत उपदेश, कुछ कलीसियाओं में ऐसे है हमें ऐसे खड़ा करके पीछे गिराने का सेवकाई करते हैं, पीछे पकड़ने के लिए भी एक व्यक्ति को खड़ा रहता है। सब सुन रहे हैं मेरी बात? हमें एक व्यक्ति को ऐसे खड़ा करते हैं, खड़ा करके ऐसे पीछे से टच बोलते हैं, पीछे अगर एक व्यक्ति पकड़ने के लिए खड़ा रहता है, अगर गिर गया तो हड्डी भी टूट जाए। बाइबल में व्यवस्था नहीं है मेरे प्यारों। पीछे एली याजक के बारे में हम देख सकते हैं, वो पीछे गिर के उनकी मृत्यु हुई। पीछे गिरने के अर्थ क्या है, कई जहां पर उसकी संबंधित है वो अभी मैं बताने नहीं चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलीसिया यही है, ताली बजाकर आराधना करना। हमारे सुषमा मैडम को मालूम है,
हम जब भवानी मंडी में रहते थे, कैसे हम आराधना किया करते, छोटी छोटी झुंड थे। कल्पना मैडम बारे में तालियां, हमारे कलीसिया में ढोलक रखा है, ढोलक पे अभी तो कीबोर्ड आ गया, कैमरा आ गया, सब आ गया। ऐसा है कई बार। एक बात और मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिए मेरे प्यारों, अगर कलीसिया की आराधना पास्टर की कंट्रोल में नहीं तो तभी भी गड़बड़ी होती। हमारे कलीसिया, कोई भी कलीसिया में देखो, अन्य भाषा में अभिषेक में आराधना करते हैं, और मैं आजकल पवित्र आत्मा में, हम आत्मा में आराधना करते हैं। कलीसिया में तालियां बजाकर आराधना करते हैं, पवित्र राय में आराधना करते हैं, प्रेज़ लो, अन्य भाषा में अभिषेक में आराधना करते हैं। कलीसिया किसके लिए है? आमीन, हालेलुया। इसलिए गलत उपदेशों, कई प्रकार की गलत उपदेश, पीछे गिराने का और झूठे भविष्यवाणी का, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लो। प्रत्येक विश्वासी से मेरे निवेदन है, बाइबल पढ़ना है, बाइबल पढ़ना है। पास्टर साहब प्रचार करने के समय पर भी आपको बाइबल पढ़ना है। बाइबल में है कि नहीं है ये बात, बाइबल में है कि नहीं बात, सारे बात तो सुनकर आने का नहीं है। हमें वास्तव में सच्चे उपदेश को पकड़ना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगले ये थोड़ा जरूरी बात होगा, परमेश्वर की दासों के बीच में एकता नहीं, उसके लिए प्रेयर करना। पास्टर्स के बीच में ही एकता नहीं है, पास्टर्स के बीच में ही एकता नहीं है, यूनिटी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती सुसमाचार में 18वीं अध्याय का 19वीं वचन में अगर हम पढ़ते हुए, वहां पर लिखा है, मैं फिर तुमसे कहता, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगे तो वो मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है, उसके लिए हो जाएगी। एक मन होकर, आज देखिए मेरे प्रिय, भारत देश में कितनी प्रभु की दास लोग हैं। अगर सारे प्रभु की दास लोग, इधर देखिए, एक आमीन भी नहीं है, सारे कलीसिया का पास्टर से एक साथ मिलेगा तो शैतान 5 मिनट में, शैतान 2 मिनट में भग जाए। शैतान क्या बोलता है, तुम्हारे पास है ना, सुषमा मैडम सिर हिला रही तो सही बात होगा। पास्टर्स के बीच में भी क्या नहीं है, एकता नहीं है। पास्टर्स के बीच में छोटा पास्टर, बड़ा पास्टर, और ऐसा कहां पर लिखा है? प्रेज़ लॉर्ड। आजकल हम देखे जाए तो सारे लोग अपोस्टल है, सबके नाम के पहले क्या रखते हैं? अपोस्टल। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेरित पौलुस ने कितनी सहन किया परमेश्वर के लिए, प्रेरित पौलुस, अपोस्टल पॉल कितनी सहन किया, कितनी मार खाया, कितनी बार बंदीगृह में पकड़ कर लेके गया। हमें कोट पहन के, टाई पहन कर एक जगह पर बैठ जाते हैं, मैं भी अपोस्टल, मैं भी प्रेरित। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, अनेक लोग प्रभु के लिए जीवन दिया। पास्टर्स के बीच में भी एक नहीं है। परमेश्वर के राज्य में सबसे ज्यादा शैतान यहाँ जय प्राप्त हो जाता है। एक पास्टर दूसरे पास्टर के विरोध में, हमें पास्टर्स लोग एकता में होना है। ये रिवाइवल प्रार्थना की एक ही मकसद ये है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें सारे प्रभु की दास लोग एक मन होकर, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, जब होगा तब जाके यहाँ पर मिरेकल हो। कोटा में भी यही मैं कहता हूँ, प्रभु की दास लोग जब तक एक में नहीं होगा तब तक प्रभु की मिरेकल कोई भी जगह पर नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शायद इस बात बोलते हुए हमें थोड़ा गुस्सा भी लगता है, गुस्सा भी आता है, आने दो गुस्सा, कोई बात नहीं, लेकिन ये बात सच है। आप लोग अपना क्षेत्र की, अपने एरिया की पास्टर्स के लिए विशेष तौर पे ये प्रार्थना करना, प्रभु की दास लोग एक मन होकर प्रार्थना में, हमें एक मन होकर कंधे में कंधे मिलाकर प्रभु की सेवा में आगे बढ़े। हालेलुया। ये इतनी बात बोलकर एक दो बात और मैं बोलना चाहता हूँ। अगला है, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरा, कुछ बीज कांटों के बीच में गिरा, कुछ बीज अच्छी भूमि पर बोया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ बीज हमें मार्ग के किनारे में बोया हुआ, उस अवस्था में बदलना है। जो वचन सुनता है उनकी जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आना है। जो वचन सुनता है वो प्रभु में आना है। जो वचन सुनता है उनके जीवन में बहुत बड़ा परमेश्वर की अद्भुत काम प्रकट होना है। इन दिनों में उस विषय के लिए हमें प्रार्थना करना है। अगला, प्रेज़ द लॉर्ड, यहेजकेल की किताब में 36वीं अध्याय की 36वीं वचन में हमें लिखा है, वो वचन में आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। यहेजकेल 36वीं अध्याय का 36 वचन, वहां पर ऐसे लिखा है,
देखिए, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। आज अनेक विश्वासियों में पत्थर का मन, विश्वास से पीछे चले गए। कई लोग पूछते हैं क्यों कई लोग इससे सवाल पूछते हैं रोज रोज क्या प्रार्थना करने की जरूरत है, रोज रोज दुआ की क्या जरूरत है, क्योंकि हफ्ता में एक बार काफी। वो कहते हैं हफ्ता में एक बार काफी है। कई लोग कहते हैं बाइबल पढ़ना जरूरी है। मेरे प्रिय, बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है, हमारी आत्मिक भोजन है बाइबल, प्रार्थना करना। आमीन। कई लोगों को कई सालों से हम प्रेयर करके आ रहे, परमेश्वर के चरणों में आओ आओ आओ, वो क्या बोलते हैं मालूम है, शैतान हमें रोकता है। मैं कई कोटा में कई विश्वासियों को मैं पूछता हूँ चर्च में क्यों नहीं आता, हमें शैतान हमें रोकता है, शैतान हमें पकड़ता है, शैतान हमारे पीछे है। क्या आपने शैतान को अपने घर में पाल कर रखा क्या? मेरे प्रियो, इन दिनों में हमें प्रेयर करना है। प्रेज लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। देखिए फिरौन की मन कठिन हो गया, फिरौन की मन कठिन हो गया। 10 विपत्ति परमेश्वर ने वहां पर मिस्र देश में भेजा गया और कई परेशानी आने के बावजूद भी कई लोगों को समझ में नहीं आए प्रभु की ओर से ताड़ना है, प्रभु के चरणों में वापस लौट कर आना, नहीं पीछे 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 जा रहे हैं। कुछ दिनों से पहले एक सिस्टर से मैंने पूछा चर्च आओगे क्या? वो सिस्टर ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। वो सिस्टर ने यही कहा सिस्टर जी चर्च आओगे? मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन कुछ हफ्तों के अंदर उनकी बीमार हो गए। अभी उन्होंने क्या बोल रहे, मेरे पास समय है, मैं आऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बीमार होने के बावजूद भी प्रभु कितनी बार लोगों को पकड़ा, 10 विपत्ति फिर उनको भेजा, कोई फर्क पड़ा? फिर उनको मन कठोर हो गया, लाल समुद्र में, लाल सागर में वो मृत्यु हो गया। आज अनेक परिवार प्रभु की संदेश सुनते हैं। आज संदेश की कोई कमी है? यूट्यूब में संदेश मिलेगा, फेसबुक को खोलेगा तो परमेश्वर की वचन मिलेगा, यूट्यूब खोलेगा तो मिलेगा, और हर जगह पर परमेश्वर के वचन है। जो टीवी में भी परमेश्वर के वचन, और हर जहां पर परमेश्वर के वचन, जगह 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 परमेश्वर के वचन। कहां पर परमेश्वर के वचन की कमी है? लेकिन विश्वास की कमी है। मैं मेरी बातों को समाप्त करता हूं मेरे प्यारों। इन दिनों में इस सारे विषयों के लिए हमें बहुत ज्यादा प्रार्थना करना है, हमें प्रार्थना में आगे बढ़ना है। हालेलुया। आज हमारा मध्य में सुषमा मैडम प्रार्थना करे, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। कल हमारा पवित्र आराधना है, आमीन। इन दिनों में जो जो विषय वचन के द्वारा एक प्रार्थना रिक्वेस्ट के रूप में प्रचार नहीं है, वो सारे विषयों में लोगों के जीवन में एक मन फिराव आने के लिए प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 प्रभु, हालेलुया। अभी तक प्रभु हमारे बीच में हालेलुया सही रीति से वचन सुनने के लिए प्रभु हमें सहाय दे दिया। प्रार्थना के प्रारंभ से लेकर अभी तक हालेलुया प्रभु पवित्र आत्मा द्वारा हमें हालेलुया ये सुनने के लिए हमने सहाय दे दिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। दिए गए वचन हालेलुया सबके जीवन में अच्छा आशीष का कारण बनने पाए। परमेश्वर हालेलुया खोए हुए हर एक आत्माओं को बचाने के लिए प्रभु हालेलुया इन दिनों में हमारे प्रार्थना कार्य करे। और परमेश्वर हालेलुया पासवानों को और वचन प्रचार करने वालों को, सताने वाला और शत्रुओं को प्रभु हालेलुया आपका हाथ में सौंप दे। परमेश्वर उनको मन फिराकर और हालेलुया परमेश्वर के चरणों में वापस लौट आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर रिवाइवल प्रेयर हमारे हालेलुया हर एक व्यक्ति के जीवन में, देश में, पूरे दुनिया में हालेलुया एक रिवाइवल होने में सहाय मदद करे। आने वाले दिन में प्रभु हालेलुया और नए नए आत्माओं के साथ आपका स्तुति महिमा करने पाए। खास करके कल का आराधना आपके हाथ में सौंप दे परमेश्वर। कहीं भी कोई दुष्ट शक्ति हालेलुया दृष्टि रखने न पाए, और परमेश्वर पवित्र आत्मा द्वारा हालेलुया चलाने के लिए आप सहाय दे। सारे पासवानों को आपका हाथ में समर्पित करते परमेश्वर, उनको बाधा बांध कर हालेलुया संभाले दूतों के साथ हालेलुया पवित्र आत्मा द्वारा आराधना करने के लिए विश्वासी और पासवानों को आपका हाथ में सौंप दे परमेश्वर। हृदय पूर्व आपका स्तुति महिमा करने पाए, और परमेश्वर हमारे रोगों को चंगाई दे, हमारे निराशा, हमारे रोग दुख सब दूर कर कर हालेलुया सारे बाधाओं को हालेलुया परमेश्वर दूर कर कर हम हालेलुया सही स्वातंत्र के साथ, आजादी के साथ हालेलुया आपका स्तुति महिमा करने पाए। और परमेश्वर हालेलुया आज के प्रार्थना अभी तक आप
हालेलुया संभाला, और हालेलुया 119 दिन तक प्रभु हालेलुया प्रेयर को हालेलुया सही रीति से चलाने के लिए सखाई द मदद किया। खास करके हालेलुया प्रभु का दास परिवार को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर। हालेलुया आने वाले दिन में कोटा में अच्छे एक रिवाइवल होने में सखाई दे, कलेश को बढ़ोतरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया कल का हालेलुया प्रभु भोज के साथ हालेलुया आराधना हालेलुया चलाने के लिए आपका दास को सामर्थ्य से भर दे परमेश्वर। हालेलुया सबका हालेलुया एकता के साथ आपका स्तुति महिमा करने पाए, और हालेलुया हर एक समस्याओं को दूर कर कर हालेलुया ये प्रार्थना हालेलुया और आशीष के साथ और आगे उंडलने के लिए आप सखाई द मदद करे। छोटी से प्रार्थना सुनो, ग्रहण करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रार्थना परमेश्वर ने सुना है। प्रभु यीशु मसीह आकर अनुग्रह है, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ हमेशा होते रहे। खासतौर पर एक जरूरी सूचना है, कल 120 दिन हमारे प्रेयर का पूरा होगा, इस मंथ की आखिरी दिन है, इसलिए कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप जरूर से भेजें, और आने वाले दिनों में आपकी प्रार्थना विषयों को ज्यादा इंपॉर्टेंस हम देंगे, और आप लिखेंगे तो आपका नाम पब्लिकली बोलकर हम प्रेयर करेंगे। और प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेयर करने के लिए हम तैयार हैं, आगे प्रार्थना में बढ़े। 7 बजे ही ज्वाइनिंग हो जाए, और ताकि हम 8 बजे बंद कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह। आमीन। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। 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 जय प्रेज़ द लॉर्ड मसीह। ब्रदर। प्रेज़ द लॉर्ड आंटी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। एक जरूरी सूचना है, थोड़ा बिजी होने के कारण बच्चों का प्रेयर इस महीना नहीं होगा, थोड़ा बिजी है हम सब, और अगले महीने हम करेंगे बच्चों की प्रेयर। प्रेज़ द लॉर्ड।